सलमान सर ने मज़े लेते हुए कहा था कि तुम में से एक अगर घर पे रह गया और एक जना बाहर चला गया तो कोई बाहर जाके क्या कर रहा होगा, तुम यहाँ पे परेशान रहोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमेशा से उस रात एक ही बंदा जाएगा ये प्लान था, बट किस्मत का क्या खेल था, आई डोंट नो, अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी। नेहल का एविक्शन होने के बाद मैं गया और मेरा भी एविक्शन हो गया, तो इट वाज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं बहुत नम था इस चीज़ को लेके, एंड अभी भी मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। किसको दोष देना चाहेंगे अपने इविक्शन को लेकर, अपने आप को, आपके गेम को, या फिर मेकर्स को? सबसे पहले जो मुझे कहा गया था वहाँ पे कि आप इस हफ्ते एविक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोट्स इज़ प्योर बुलशिट। बिकॉज मैं आया हूँ बाहर और मैंने अपना फ़ोन वापस अपने हाथ में लिया और मैंने सोशल मीडिया देखा, जो आप वही सोशल मीडिया जो आप लोग इतने हफ्तों से देख रहे हैं। नंबर स्पीक फॉर देम सेल्व्स, स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने हैं। जिस हफ्ते मैं बॉस मीटर जीता हूँ, जिस हफ्ते मैं मंत्री ऑफ द वीक जीता हूँ, उसी हफ्ते मैं एविक्ट हो गया हूँ। ये वही लोग हैं जो वोट दे रहे हैं गाइज, ये वही लोग हैं जो मुझे ये सब जिता रहे हैं, ये कॉन्टेस्ट्स, ये सारे पोल्स, ये वही लोग हैं जो वोट कर रहे हैं। तो हाउ कैन आई गेट लेस वोट्स? इस वक्त मेरे फ़ोन पे, कैन आई हैव माई फ़ोन प्लीज़? इस वक्त मेरे फ़ोन पे with 2.2 million followers, my professional dashboard has 601.8 million views. आप लोग देख सकते हैं, जिसको भी जूम करना है कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे जूम इन करें, 601 million views in the last 30 days, and not just that, ये स्टोरी व्यूज चेक करें, 2 million स्टोरी व्यूज़। मुझे नहीं पता किसके किसके अकाउंट्स पे इतनी रीच आती है। मैंने काफ़ी लोगों से पता किया है, उनके पास ऐसा रीच उन्होंने खुद नहीं देखा है, जिसके अकाउंट पे 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है टू बिलीव कि मेरे लोग मुझे वोट नहीं कर रहे, या लोग मेरे लिए शो नहीं देख रहे, या शो वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, ऑडियंसेस। तो इसका रीज़न आपको क्या लग रहा है? देखिए, हर सीज़न का एक स्टोरी होती है। हर सीज़न में कुछ कंटेस्टेंट्स होते हैं जो शो को लीड करते हैं, और कुछ लोगों पे फोकस ज़्यादा होता है, कुछ लोग बस शो को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। तो इस सीज़न की कहानी में शायद बसीर फिट नहीं हो रहा था, इस व्हाट आई फील। बसीर, आपको लाइक हम सबको पता है कि आप टॉप 5 में आराम से आ जाते हैं, लाइक यू हैव बीन रियली पावरफुल एंड स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ एंड कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस। जो हम केमिस्ट्री की अगर बात करें और दोस्ती की बात करें, आपका एक टाइम का केमिस्ट्री फरहाना के साथ भी था, और एक टाइम का केमिस्ट्री लास्ट की तरफ जो कि स्पार्क हुआ वो नेहल के साथ हुआ। तो आपके अकॉर्डिंग जो रिलेशन है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो एक चुलबुलाहट का हो, वो जो प्यारा सा रिश्ता है, वो आपकी साइड से किसके लिए ज़्यादा है? Definitely I was very much more comfortable in the fun element and in the मज़ेदार element with फरहाना, because फरहाना के साथ जो भी था वो effortless था। वहाँ पे कुछ भी सोची समझी मस्ती नहीं हो रही थी, वो कुछ भी हो रहा था वहाँ पे। मैं झाड़ू लेके उसके पीछे घूम रहा हूँ, वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रही है, मैं नमाज़ पढ़ के दुआ कर रहा हूँ, वो आके कह रही है या अल्लाह इसकी नज़र में जो लड़कियाँ हैं इसको कलर ब्लाइंड कर दे, इसको ये कर दे, वो कर दे। तो कुछ सोची समझी फन नहीं थी वो। इट वाज सच रैंडम स्कूल लेवल स्टूपिड नॉनसेंस वाला मज़ा, एंड आई वाज एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। अभी भी आप मेरी शक्ल पे देख सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनी ऑफ दैट। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है कि जब आपकी दोस्ती पर बात होती है तो आप बोलते नहीं हैं, लेकिन जब सामने वाली टीम में से कोई बात करता है, उसकी मुद्दे उछालता है, तो आपको लगता है कि इस पे कमेंट करना ज़रूरी है। तो इस पर आपका क्या टेक है? जैसे कि अभी रिसेंट में जब अभिषेक के ऊपर बात हो रही थी, तो सबको लग रहा था कि यहाँ आप नहीं भी बोलते तो चल जाता, लेकिन जस्ट बिकॉज नेहल बोल रही थी तो आप भी बोल रहे थे, और आप भी कॉल आउट कर रहे थे। इनफैक्ट तान्या के मुद्दे में भी जब बात हो रही थी तो सबको लग रहा था कि जरूरी नहीं था कि नेहल भी बात करे, आप भी बात करें, और बाकी घर वाले भी बात करें। एंड क्यों जरूरी नहीं? इसी को ज्वाइन करते हुए मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आपने सोशल मीडिया की बात की है, तो आपने सोशल मीडिया पे ये भी देखा होगा कि नेहल के निकलने की वजह से लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा वो बशीर भी निकल गए, क्योंकि नेहल के साथ में ये जो इन लोगों का एंगल था वो एटलीस्ट खत्म हो गया, अब बाहर आकर ये दोनों अपना एंगल चलाएंगे। तो लगता है जो नेहल के साथ में आपकी केमिस्ट्री थी वो आपके लिए भारी पड़ गई घर के अंदर, और आप इविक्ट हो गए। सबसे पहले मैं उनको जवाब देना चाहूँगा, ये क्यों मैं घर में जब तक घर का सदस्य हूँ,
मेरे गले में माइक टंगा हुआ है और मैं 230 कैमरा और 700 माइक्स के आसपास हूँ, तो मैं क्यों कोई मुद्दे पे सवाल नहीं उठा सकता? मुझे जब बोलना है मैं बोलूँ, मैं 3 बजे रात में उठ के मुद्दा उठाऊँ, मैं सुबह 7 बजे मुद्दा उठाऊँ। ये शो का फॉर्मेट है, जब मुझे जिसके अगेंस्ट बोलना है मैं बराबर बोलूँगा। किसी में दम है तो मुझे रोक के दिखा दे, चाहे नेहल बोले ना बोले मैं बोलूँगा, चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ वो बोलेगी। किसके पास किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है किसी को रोकने की। तो फिर जब अमाल की बात थी तब Yes. आपने नहीं बोला, सबको लगा कि जब उन्होंने फरहाना को लेकर बोला था तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला? कब नहीं बोला? आपने जाके, आपको देखने की ज़रूरत है। अगर नहीं दिखा है तो फिर उनको, शो मेकर्स को सवाल करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा अमाल को अगर रोकने वाला वहाँ पे कोई था तो दैट वाज मी। मैं जाके आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम सेइंग आई बेग यू, मैंने उनके सामने भीख मांगी है कि आप चुप हो जाइए। तो ऐसा है ही नहीं कि मैं किसी को नहीं रोकता हूँ। और सलमान खान के सामने मैंने वहाँ पे खड़े होकर बोला है कि चाहे मेरा दोस्त हो या ना हो, मैं हर बार हर गलत इंसान की गलती पे या सही इंसान की गलती पे मैं उन्हें कॉल आउट करूँगा। और वहाँ पे घर में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी बात से सहमत नहीं था। वो आप वीकेंड का वार देख सकती हैं। बाकी अमाल की बात करें तो यू नो अमाल ने एक बात बोली है कि अब ग्रुप नहीं है, ग्रुप में सिर्फ मैं और शहबाज है। तो व्हाट यू वांट टू से, आपको भी उस वक्त इंक्लूड नहीं किया? ईशान की एविक्शन के बाद। देखिए ऐसा बहुत हुआ है कि अभी जब मैं बाहर आया हूँ, मैं जीशान भाई से भी मिला हूँ, उनसे भी मेरी बातें हुई हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि अमाल ने काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कही है। जब हम सब साथ थे तब भी उन्होंने दोस्ती में रहते हुए भी कुछ ऐसी हरकतें की, कुछ ऐसी बिचिंग की, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर दिए जो हमारे ग्रुप के अगेंस्ट चले गए। तो आई एम ऑल्सो लिटिल टेकन अबैक और इस वक्त मैं इस पर कोई स्टेटमेंट देने से कतरा रहा हूँ बिकॉज़ मुझे अमाल से सबसे पहले बात करनी है, उनसे उनका नज़रिया जानना है और उन्होंने ये बातें क्यों कही, उन्होंने ये कुछ मूव्स लिए जो उन्होंने क्यों लिए, मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो कुछ ही वक्त की बात है, कुछ ही वक्त में ये शो ख़त्म हो जाएगा और हम साथ होंगे और मैं उनसे ये पर्सनली जानूंगा और उसके बाद शायद मैं इस पे बोलने के पोजीशन में होऊंगा। बसीर प्रिंस नरूला ने अभी वीडियो डाला है, प्रिंस नरूला ने ये कहते हुए कि वोट के बिना पर बसीर नहीं निकल सकता, ये डेफिनेटली मेकर्स की षड्यंत्र है और अगर ऐसा है तो फ्लॉप सीजन बिग बॉस 19, क्या कहेंगे? मुझे क्या कहने की ज़रूरत है, सब कुछ कहा जा रहा है एंड आई एम जस्ट लेटिंग इट हैपन बिकॉज जो ऑडियंस इस शो को, मैं आपको सच बताऊं, जो आप लोगों को लगता है कि बसीर, मैंने जो शो पे बोला है कि ये शो पे आना मेरा ड्रीम था, आई एस्पायर टू बिकम पार्ट ऑफ बिग बॉस, मुझे ये शो करना था बचपन से, इट वाज बिकॉज ऑफ कंटेस्टेंट्स लाइक प्रिंस नरूला। उनको मैंने इस शो पे आके अपने आप को दिखा के इस शो को उस मुकाम तक ले जाते हुए देखा जिसकी वजह से मुझे बिग बॉस का हिस्सा बनना था। और वही मेरे आइकन्स, वही लोग जिसको मैं आइडलाइज करता हूँ, वही आके अगर मेरे सपोर्ट में ये बोल रहे हैं तो मुझे एक शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बशीर, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने। यस, व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन? नेहल, हाँ, लव एंगल नेहल। पहली बात तो आप लोगों ने पूरे एपिसोड्स देखे हैं? क्या आपने मेरे मुंह से ये सुना है कि हम सिर्फ दोस्त हैं? एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 से 4 मर्तबा सलमान खान के सामने, कंटेस्टेंट्स के सामने, हर जगह मैंने हर किसी को, मालती को भी पकड़ के बेडरूम में जब उसने बोला था ये तेरी गर्लफ्रेंड, मैंने कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी दोस्त है। तो किसने बोल दिया कि हम प्यार में हैं? मैंने क्लियर किया है सबके सामने कि प्यार बहुत बड़ा शब्द है और प्यार तक जाने के लिए पहले दोस्ती ठीक होनी चाहिए और इस वक्त हम दोस्त हैं और हम दोस्ती पे वर्क कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने ये सुना है? नेहल से हमने बात किया तो जी, उन्होंने कहा कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ प्यार में है, ये आपके साइड से भी क्लियर नहीं। यस, बिल्कुल। आप अगर इफ़ यू गो बैक टू वेयर इट स्टार्टेड विद नेहल ने फरहाना को कुछ बातें कही जिसकी वजह से फरहाना ने मुझे बुला के कहा कि आई थिंक नेहल हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, विच इज़ वाई नेहल और मैं साथ बैठने लगे और वो क्लैरिटीज़ अभी हो रही थी कि ये दोस्ती से ये कब हुआ भाई, ये सब आपका क्या करें, क्योंकि मेरे उसके साथ इश्यूज़ ख़त्म नहीं हुए थे, हमारी दोस्ती में बहुत एरियर्स आ चुके थे जिसको अभी क्लियर करना ज़रूरी था, जिसके बाद हम ये क्या हो सकता है का सवाल कर सकते थे, बट बिफोर दैट मेरी जर्नी ख़त्म हो गई गाइस। जैसे कि आपने बोला कि आप लोग दोस्त हैं, यस, वही सोशल मीडिया पे लोग ये बात करें कि इनकी लड़ाइयाँ सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग थी देन इनकी दोस्ती। या दैट कुड हैव बीन ट्रू बिकॉज जब दोस्ती थी तो भी रियल थी, जब लड़ाइयाँ हुई तो भी रियल थी। आप एक चीज़ बोलिए, अगर मुझे घर में लोगों ने बोला था कि तुम लोग की दोस्ती तुम लोग की लड़ाइयाँ फेक रही हैं, मैंने कहा 2 कंटेस्टेंट्स बिग बॉस पे आके लड़ेंगे प्लान करके और उसमें एक की बेइज्जती हो रही है, दूसरे की भी बेइज्जती हो रही है, क्या आप में से कोई भी बिग बॉस में जाके राजी होगा अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? Nobody in the world would go on Big Boss and say चल तू मेरी बेइज्जती कर, मैं लेता हूँ। No man, that's not never gonna happen। और नेहल और मेरे जैसे लोग तो कभी नहीं मानेंगे। अभिषेक बजाज,
बॉन्डिंग। बाहर आने के बाद आप मिलना चाहेंगे कुछ वीडियोस आपके काफी ज्यादा क्यूट है दोनों के, ग्रो कोड वाला। देखिए, मैं बजाज के साथ मैंने बहुत ट्राई किया टू एस्टैब्लिश अ गुड कनेक्शन, बट बजाज ने इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप हमेशा मुझे एक कंपेटिटर की तरह ही देखा। अगर आप लोग को वो नॉमिनेशन याद है जहाँ पे हमें पानी पूरी खिला के नॉमिनेट करना था, उस दिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। उस दिन अमाल और उसका जब लड़ाई हुई, मैं उठ के इसीलिए घुसा क्योंकि मैं ऑलरेडी इरिटेटेड था। मेरा राउंड जब आया था पानी पूरी मतलब नॉमिनेट करने का, तो मैंने एक मृदुल को खिलाया क्योंकि उसने मुझे खिलाया था, और एक मैंने मालती को खिलाया क्योंकि उसने मुझे पिछले हफ्ते नॉमिनेट किया था। और बजाज ने जस्ट टू बैलेंस आउट, उसको पता था कि अमाल और शहबाज उसको खिलाएंगे और उससे 2 आएंगे और मेरे पास सिर्फ 1 था, उसने ज़बरदस्ती आके मुझे खिलाया, ये बोलते हुए कि यार अगर मैं जाऊँगा नॉमिनेशंस में तो तू भी जाएगा। तो मैंने कहा तू अगर मेरा दोस्त बुला रहा है अपने आप को, पिछले 2 हफ्ते से हमने एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं किया था, दोस्त बुला रहा है, तो तू अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग इन द वेल यू आर गोना पुल माई पैंट्स डाउन एंड टेक मी विथ यू। आई गॉट वेरी इरिटेटेड। तो बजाज की तरफ से वो कभी सच्ची नहीं थी, वो तो मैं मानता हूँ ये बात, एंड आई कैन प्राउडली से कि मेरी तरफ से ही वो सॉफ्ट साइड था जो बाद में मुझे ठोकर पड़ी और मैं फिर रियलाइज़ किया कि कोई दोस्ती नहीं हो सकती। आपने प्रणीत मोरे से एक चैलेंज किया था कि देखते हैं कौन जल्दी निकलता है, और उस टास्क में क्या हुआ, बट आप शर्त हार गए, आप जल्दी निकल गए, तो इस बात का बुरा लगा? बुरा लगने से ज़्यादा आई हैव एक्सेप्टेड कि ये बेट हुई थी। जब मैंने दुनिया के सामने ये बेट ली है तो इससे मुकरने का कोई सीन ही नहीं है। और जैसे ही मेरा एविक्शन हुआ, जब मैं सबसे बाय बाय कर रहा था, प्रणीत मेरे सामने खड़ा था इन द गार्डन एरिया राइट देयर। आई थिंक ही वाज द सेकंड और द थर्ड पर्सन जिसको मैंने बाय कहा, और मैंने उसकी शक्ल देखी, ही वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू शेड अ टीयर, वो बहुत इमोशनल हो गया था। तो मैंने कहा यार तू बैट जीत गया यार, अब क्या होगा? उसने मुझे हक करके कहता यार चुप कर, समथिंग लाइक दैट। बट आई एम टेलिंग दिस इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड अगेन, उसकी जर्नी ख़त्म होने दो, वो आएगा बाहर, हम दोनों कुछ ना कुछ उस बेट का एक नतीजा ढूंढेंगे और वो बेट का वो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये मेरे शब्द हैं जो मैंने वहाँ कहा था, मैं उससे मुकर्रा नहीं हूँ। अब पता नहीं वो क्या देगा यार शर्त। क्या करेंगे पूल में, ये तो समझ ही नहीं आया उस समय। मालती क्रेजी है गाइस, मालती को छोड़ दो साइड में, आई डोंट टेक हर सीरियसली। बस ये रियलिटी शो आप पहले भी कर चुके हैं और वो समझ और वो सेंस कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। आपको कौन सबसे ज्यादा फेक कंटेस्टेंट और कौन सबसे ज्यादा विनर पोटेंशियल लगता है अभी के मौजूदा हालात में? सबसे फेक मेरी नज़र में तानिया मित्तल है, और विनर कैंडिडेट बाहर बैठा है आपके सामने। पर अगर मैं अपने से हट के किसी को जीतते हुए देखना चाहूँ तो कीपिंग एवरीथिंग असाइड, दिल से आई वुड लाइक टू सी ईदर अमाल और शहबाज और नीलम विन दिस शो। थैंक यू सो मच गाइस। यही सबसे बड़ी बात है, एक बंदा जो हैदराबाद से निकला था कितने साल पहले, सोच भी नहीं सकता था कि मैं वहाँ तक पहुँचूंगा किसी दिन, बट टू सी माई सेल्फ देयर वाज अ ट्रॉफी फॉर मी इन इटसेल्फ। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था और मेरा दिल बहुत ही टूट चुका है। अभी भी मैं उस दर्द से गुजर रही हूँ, पर दिख नहीं रहा मेरी शक्ल पे, बट या आई एम डेविस्टेटेड। एंड जो बाहर का रिएक्शन आपको मिला है कि लोग हैप्पी थे कहीं ना कहीं आपके इवेक्शन पे? मैंने सच में नहीं देखा, मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आप सोशल मीडिया यूज़ ही मत करो। आज सुबह जाकर कुछ यहाँ आने से कुछ घंटे पहले मैंने रिएक्शंस देखे और मेरे फीड पे तो पॉजिटिव शॉकिंग, जैसे गौहर ने ट्वीट कर रखा है, तो मेरे इसमें सपोर्ट और प्यार ही आया है और मैं उसको देखकर बहुत खुश हूँ। एक ना वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो गया जहाँ पर आप बैठे हो तानिया अमाल, तो वहाँ पे अमाल ना फरहाना के लिए एक गंदी गाली यूज़ करते हैं, उसको बीट कर दिया गया, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। ज़ीशान कादरी ने बोला कि वो एनाबेल की बेटी बोल रहे हैं, लेकिन वो साफ पता चल रहा है कि उन्होंने क्या, आप वहाँ पे थी, आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहती हैं और आपने कुछ रिएक्ट किया था या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिएक्शन? मैंने उसमें डेफिनेटली रिएक्शन दिया है क्योंकि फरहाना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके अलावा अगर आज को कल मैं आपको पहचानते नहीं हूँ, आपको भी अगर कोई ऐसा शब्द यूज़ कर ले तो मैं तभी भी आपके लिए उतना ही कठोर स्टैंड लूँगी आपकी तरफ से। तो फरहाना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उस टाइम तो मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया था। अब वो दिखने में आया है कि नहीं आया है, वो काट दिया गया है, क्या नैरेटिव क्रिएट करके वो दिखाया गया है वो मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली मैंने उस टाइम पे जब उसको अभिषेक बजाज ने
कंसेंट के बिना टच किया था तो मैंने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था घर में, तो इस शब्द में तो मैं क्या क्या ना करूँ आपको पता है। सो नेहा, दोस्ती अभी भी है फरहाना के साथ, लाइक जिस तरीके से कहीं ना कहीं फॉल आउट हुआ था शो के अंदर, मेजर फाइट हुई थी आप लोगों की, क्या कहना चाहेंगे, दोस्ती अभी भी है? देखो, मैंने शो में भी ये चीज़ कही है, कुनिका जी से ये कहा था कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, प्यार हम जताना बंद कर देते हैं क्योंकि सामने वाले को वो एक्सेप्ट करना नहीं होता कभी कभी। तो शायद वो जताना बंद कर दिया था, पर दोस्ती ख़त्म नहीं हुई है। जिस हिसाब से फरहाना भी कल रोई है और उसने खुद पूल में जाकर मेरे इविक्शन के बाद ये कहा है, खुद ही काफ़ी सच्चाई बताई है कि अच्छी दोस्त थी वो मेरी और मेरी गलती थी, मैंने बहुत बुरी चीज़ें कही है जो एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी। उसने खुद ही कहा कि मैंने खुद ये कहा था कि नेहल ने इविक्शन के डर से एक लव एंगल क्रिएट किया, जो कि सच नहीं था। मैंने पूरे शो में, आप देख लो, कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं की है। तो आई एम ग्लैड कि वो खुद ही अपने मुंह से बोली। सो आई थिंक उसके तरफ से भी उतनी ही दोस्ती है जितनी मेरी तरफ से है। शायद बाहर आने पर वो दोस्ती और आगे बढ़ेगी, बट अभी फ़िलहाल वो अंदर है और मैं चाहूँगी, तहे दिल से चाहूँगी कि वो ये शो जीते। आपने तानिया को कहा कि तानिया रीज़न है जो मेरी और फरहाना की दोस्ती में थोड़ा सा अप एंड डाउन आया, स्टिल यू फील दैट? एब्सोल्युटली, आई बिलीव दैट शी इज़ वन ऑफ द रीज़न। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक मेजर रीज़न है, कहीं ना कहीं बैक टू बैक ऐसे इवेंट्स हुए हैं, जैसे चमचे के टास्क से शुरू हुआ था वीकेंड के बार में, जब शहबाज और नीलम ने तानिया को चमचा कहा, फरहाना को मेरा चमचा कहा था। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी उस रात। मैं भी रोई थी क्योंकि वो 3 घंटे के लिए कुछ कह नहीं रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैंने इसको ज़्यादा क्या मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रही हूँ जिससे उसको अफेक्ट हुआ। तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई, उसके दिमाग में ये नेगेटिव इम्प्रेशंस आना। उसके बाद फिर मालती का ये कहना कि नेहल तुम्हें यूज़ कर रही है, जो कि जिसके रीजंस बहुत ही इनवैलिड थे। फिर तानिया का ये कॉन्टेक्स्ट चेंज करके उसको बताना, नकारात्मक वाली चीज़। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है। और फरहाना है ऐसी कि वो दिल पे ले लेती है चीज़ें, वो कभी कभी वो ग्लास हाफ एम्प्टी दिखती है, तो आई थिंक वो रीज़न हो सकता है। तानिया ने आपको एंड में सॉरी बोला, आपने बोला नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको कभी माफ़ नहीं करना, तो अभी भी वही है आपके अंदर कि नहीं माफ़ करना? जी, वो उसने मुझे गले लगाकर कहा कि अगर गलती से कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर। मैंने कहा नहीं, आपने बहुत गलती की और आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, और हाँ, आई विल स्टिक टू इट। मैं ऐसी इंसान हूँ जो दिल से चीज़ें करती है ज़िंदगी में, और एक बार जब कोई मेरी नज़रों से गिर जाता है तो वो गिर जाता है, फिर उसके और मेरे बीच कुछ रिश्ता नहीं हो सकता। पर आपको लगता है कि आप सीक्रेट रूम से बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस जो है वो तानिया को नीचे गिराना या फिर आइसोलेट करने में ही ज़्यादा लग गया था देन अपने गेम पे? आई थिंक हम जो भी उस घर में करते हैं वो गेम का ही हिस्सा होता है। तानिया का जो गेम मैंने देखा, मैनिपुलेशन, नार्सिसिज्म और इतना झूठ बोलना, यहाँ की चीज़ें वहाँ रिश्ते तोड़ना, मुझे लगा कि उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि मैं घर वालों को आकर बताऊँ कि देखो ये शख्स ऐसा है। और सिर्फ तानिया ही नहीं, मैंने ज़ीशान कादरी को भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया है। तो मेरा फोकस सिर्फ एक इंसान पे नहीं था, मैं अपनी दोस्ती भी निभा रही थी, मैं तानिया को कॉल आउट भी कर रही थी, ज़ीशान कादरी को भी कॉल आउट कर रही थी, मैं टास्क भी खेल रही थी। हाँ, तो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट इस बिग बॉस का एक ही है कि मैंने अमाल मलिक जैसे दोगले इंसान को कॉल आउट नहीं किया। और मैंने कॉल आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर एक सॉफ्ट इंसान है, और मेरे लिए अमाल मलिक, जिसको मैं भाई जैसा मानती थी, सॉफ्ट स्पॉट आ जाता था। और उनके भी तरीके हैं गुस्ताखी करके, गलत शब्द यूज़ करके फिर 30 मिनट बाद जाके लोगों को सॉरी बोल देना। तो कहीं ना कहीं मैं उसमें पिघल जाती थी क्योंकि मैं एक इमोशनल इंसान हूँ। तो उस चक्कर में मैंने उसको कॉल आउट नहीं किया, बट मुझे कभी भी मौका मिले मैं बेझिझक उसको ऐसा कॉल आउट करूँगी, क्योंकि आज जितने भी लोग बाहर भी आए हैं उन सब ने देख लिया है कि अमाल मलिक ने कितनी दोगलेपंती से गेम खेला है। और या आई वुड कॉल हिम आउट इफ आई हैड अ चांस। जिशान जी की आपने जिक्र की, जिशान जी से हमने बात की थी तो उन्होंने आपके और बशीर के बारे में यही कहा था कि घर में एक नॉर्मल दोस्त जैसे थे, बट मैं बाहर आया तो उन लोगों का ये लव एंगल देख के मुझे पूरा फेक लग रहा है। ऑडियंस ने भी कहा कि फुटेज के लिए, स्क्रीन टाइम के लिए आप और बशीर एक झूठा लव एंगल बना रहे हैं, आपका कहना है? देखो, ज़ीशान कादरी ने ये ऑब्जर्वेशन घर के बाहर आकर की है।
हम घर पे रहते हुए हमारी सिचुएशंस बहुत अलग होते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव्स बहुत अलग होते हैं, हमारा डील करने का तरीका जो हर बार दर्शक नहीं समझते, क्योंकि आप बाहर बैठकर देख रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 24 घंटे में एक्चुअली कैसे ग्रो हो रहा है कोई भी कनेक्शन। तो आई थिंक मैं और बसीर शुरुआत से ही दोस्त थे, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे, बाहर से सिर्फ 1-2 बार मिल चुके थे, हाय हेलो म्यूचुअल फ्रेंड्स रहे हैं। वो दोस्ती का एंगल पहले से था। फिर हमारे काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं। ज़ीशान कादरी के घर के एग्ज़िट के बाद मैं और बसीर ज़्यादा क्लोज ग्रो हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बसीर ज़ीशान कादरी के साथ ज़्यादा बैठता था तो उसका एक फ्रेंड जाकर उसको, जब ज़ीशान कादरी बाहर भी गया था तो मैं ही उसको कंसोल करने गई थी, आई यू ओके, डोंट क्राई, इट्स ओके। तो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड ग्रो हुआ है। फिर फरहाना ने खुद से जो स्पार्क इग्नाइट किया था हम दोनों के बीच में, ये कहकर के मेरे ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता है कि नेहल की आंखों में दिखता है कि वो इमोशनली इंक्लाइंड है तुमसे, तो कहीं ना कहीं बसीर ने भी वो पिक कर लिया और हमारा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ। हमारे डिफरेंसेस कम हो गए, जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो हमने बात करके क्लियर की है। तो कहीं ना कहीं हमें वो कंफर्ट जोन दिख गया था एक दूसरे में। तो वो फेक तो बिल्कुल नहीं था, मेरी तरफ से तो जेन्युइन था, आई एम श्योर बसीर की तरफ से भी जेन्युइन था। अब बाहर आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी देखी है सोशल मीडिया में, जिसने मुझे भी शौक में डाल दिया है बसीर के अगेंस्ट में। आई एम श्योर उसने भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी होगी, तो अब वो डिफरेंसेस वापस आ गए हैं। बट क्योंकि बसीर की आदत है, मुझे पता है एज अ दोस्त, कि वो कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए वो 2-3 दिन बाद, कभी कभी आधे घंटे बाद आ जाता है करारी रोटी लेके कि नेहल देखो गुरुजी मैंने बनाई है। सो अगर वो चीज़ ठीक होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अब बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा वास्ट है, वहाँ सिर्फ 16 लोग थे, आज बहुत काम है, बैक टू बैक काम है, लोग है, तो होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन फरहाना ने खुद ग्रुप में बात करते हुए ये कहा है कि उन्हें भी लगता है कि जो आपकी लव स्टोरी थी घर के अंदर वो फेक थी, हाँ, स्क्रीन टाइम के लिए हाँ, बनाई जाए थी। तो हाँ, फरहाना कहीं ना कहीं इनसिक्योर थी आपके और बशीर के क्लोज आने से, बिकॉज फरहाना के साथ पहले कहीं ना कहीं बशीर का नाम जोड़ा जा रहा था। वो इनसिक्योर थी या नहीं थी ये मैं एज अ सेकंड पर्सन नहीं बोल सकती, उसका आंसर तो वो ही दे सकती है। बट आपको मैं क्लैरिटी दे दूं कि अगर वो इनसिक्योर थी तो उसने फिर हम दोनों के बीच में स्पार्क इग्नाइट करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर तुमने ही वो स्पार्क इग्नाइट की है, और उसके पहले जब मैंने बसीर और फरहाना दोनों को बिठाकर पूछा डू यू लाइक हर, वो बोल रहा है कि आई एज अ फ्रेंड आई डू। मैंने फरहाना को डू यू लाइक हिम, शी सेड नो। तो इनसिक्योरिटी की तो बात यहाँ पर आ भी रही है, तो कैसे आ रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक वक्त आप कह रहे हो कि यू हैव नो फीलिंग्स फॉर हिम, दूसरे मोमेंट पे आप मेरे और उसके बीच में स्पार्क इग्नाइट कर रहे हो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। फिर जब मैं और बसीर फ्रेंडशिप बॉन्ड ग्रो कर रहे हैं उस पर आप क्वेश्चन भी कर रहे हो, उसको फेक एंगल बुला के। आई डोंट नो व्हाट टू से। कभी भी वो फेक लव एंगल तो नहीं था, हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे एक दूसरे के प्रेजेंस में। मैं बीमार हो रखी थी विविक्शन से पहले और बसीर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है उस सिचुएशन में। सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल जोन फॉर बोथ ऑफ अस एंड हम वो हैप्पीली जी रहे थे। दैट्स अबाउट इट। और अगेन इससे उसकी दोस्ती पे सवाल उठता है, अगर इसने 4 लोगों के सामने ये चीज़ कही है कि मुझे ये फेक लग रहा है, आप ही क्रिएट कर रहे हो और फिर आप ही ये 4 लोगों जाकर बोल रहे हो, तो ये सवाल मेरा आपसे और दर्शकों से है कि तो फिर दोस्ती का हाथ किसकी तरफ से ज़्यादा था, नेहल की तरफ से या फरहाना की तरफ से? Thank you so much. अगर मैं फ्रेंडशिप की बात करूं, because I like we all have seen that you are having certain chemistry अभी जो एविक्शन से जस्ट पहले ही स्पार्क आउट हुई है। Yeah. तो अगर मैं फ्रेंडशिप कहूं तो फरहाना भी उतनी ही क्लोज थी आपके जितने बसीर थे। तो अगर मैं अभी घर ज़्यादा थी, हाँ, फरहाना ज़्यादा थी। और फिर उनको बहुत हर्ट हुआ हमने देखा कि जब आपने उनके साथ गले नहीं लगाया इन टाइम पे, yes. थोड़ा सा खांसी में हो गया। Yes. बट आफ्टर हाउस अगर बिग बॉस के बाहर देखा जाए तो आप फ्रेंडशिप का बॉन्ड ज़्यादा किसके साथ अभी बनाना चाहेंगे, बसीर या फिर फरहाना? देखो ये बहुत सिचुएशनल है, ये डिपेंड करता है कि कौन कितना विलिंग है उस चीज़ को। मैं ऐसी इंसान हूँ जो हर रिश्ते को फिक्स करने की कोशिश करती है। मैंने घर में भी ये बहुत बार बसीर को ही बोला है कि बसीर और फरहाना को भी, कि फरहाना मुझे ऐसा लगता है कि टूटी हुई चीज़ जुड़ी जा सकती है अगर आपकी चाह हो तो मेरी ओर से तो चाह है, क्योंकि मैं वैसी इंसान हूँ, मैं दिल देने और लेने वाली इंसान हूँ, तो मेरे अंदर वो चाह है। अब किसके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है वो डिपेंड करता है कि उनकी तरफ से चाह कितनी आ रही है। तो आई थिंक वो फरहाना के बाहर आने के बाद ही पता चलेगा, बट आई एम ओपन बिकॉज आई डोंट बिलीव इन होल्डिंग ग्रजेस।
ठीक है, थैंक यू, I'm so sorry. टॉप 5 मेरे हिसाब से आई थिंक मैं चाहूँगी फरहाना बिग बॉस जीते। फरहाना, मुझे लगता है गौरव खन्ना रहेंगे टॉप 5 में। थर्ड आई थिंक शहबाज एंटरटेनमेंट का ये है तो वो टॉप 5 में हो सकते हैं। तानिया, क्योंकि वो जो भी डिल्यूशन क्रिएट कर रही है, जो भी झूठ बोल रही है, वो शो को तो ऐड ऑन कर रही है, तो वो हो सकती है। और फिफ्थ मुझे लगता है कि फिलहाल तो टॉप 4 ही है। या हो गया भाई, अभी नीचे जाओ, बसीर वेट कर रहे हैं, बसीर जाए। और गौरव जी टॉप 5 में जाएंगे क्या? ये मेकर्स का कुछ है, स्क्रिप्ट है, अब क्या सोच रही हैं? यार मेकअप मेकर्स की क्या स्क्रिप्ट है ये तो मैं बोल ही नहीं सकती। मैं अगर काश मैं बोल सकती तो मैं उनसे पूछ भी लेती कि मुझे क्यों इविक्ट किया। पर अब जो भी है मैं चाहती तो नहीं हूँ कि गौरव खन्ना जीते, क्योंकि आई थिंक उससे बेटर गेम और लोगों का है घर में। बट हो सकता है, वो एक स्मार्ट प्लेयर है, डिप्लोमेसी से खेलते हैं। उनके काफ़ी सारे साइड्स वो बहुत स्मार्टली हाइड करके रखे हैं उन्होंने। बट या anyone, I'm happy if he wins. Yeah. Thank you so much.